नमस्कार, न्यूज़ 9 CG में आपका स्वागत है। मैं हूं विकल्प श्रीवास्तव। पालकी निकलने वाला है जिसमें संयोजक पवन डागा जी का क्या कहना है आप बताते हैं। जी आप बताएंगे कि इस 2 माह का सावन सोमवार हो रहा है जिसमें 8 पालकी निकलने वाली है और कहां निकलेगी और कैसे निकलेगी। बाबा महाकाल के चंद्रमौलेश्वर स्वरूप का नगर भ्रमण में उज्जैन की तर्ज पे बाबा महाकाल सिंगोला में स्थित भगवान महाकाल मंदिर से ये यात्रा भगवान वहाँ चंद्रमौलेश्वर वहाँ से निकलेंगे। ये यात्रा शहर के 8 अलग अलग इस मंदिरों से सावन के प्रत्येक सोमवार को, इस बार अधिक मास है, पुरुषोत्तम मास, इसलिए 2 महीने का सावन का महोत्सव है और 8 सावन सोमवार पड़ेंगे। 8 सोमवार में भगवान अलग अलग मंदिरों से नगर भ्रमण को निकलेंगे। और इस यात्रा में क्या आकर्षक का केंद्र रहेगा। इस यात्रा में सबसे बड़ा आकर्षण भगवान के भक्त पूरे भारतीय वेशभूषा में धोती कुर्ते में रहेंगे और माताएं साड़ी में रहेंगी। वही भगवान की पालकी की सेवा का आनंद ले सकते हैं। और सारे जितने भी कलाकार इसमें अपनी प्रस्तुति दे रहे हैं वो या तो राजनांदगांव शहर से या छत्तीसगढ़ से ही है। बाहर से कोई भी कलाकार और इसमें प्रस्तुति के लिए इस बार नहीं आमंत्रित किया गया है। और ये जो 8 पालकी निकलने वाली है शहर से, शहर के किन किन स्थानों से ये निकलेगी। पहली यात्रा नंदई हाट बाज़ार से, दूसरी पुरानी बस स्टैंड काली माई मंदिर से, तीसरी यात्रा तुलसीपुर ममता नगर से, चौथी यात्रा बसंतपुर लालबाग से, 5वीं यात्रा सिंधई हल्दी भोडिया सिंगोला से, 6वीं यात्रा लक्ष्मी मंदिर हमालपारा से। नगर भ्रमण को 14 अगस्त के दिन आज़ादी का 75वां वर्ष मनाते हुए तिरंगा थीम में ये यात्रा पूरे नगर को घूमेगी। 7वीं यात्रा नागपंचमी के दिन है जो शांति नगर से प्रारंभ होकर चिखली स्टेशन पारा और गौरी नगर तक ये यात्रा भ्रमण को करेगी। 8वीं यात्रा हमारी शाही यात्रा जो नगर की देवी माँ शीतला माता के धाम से निकलेगी। नगर भ्रमण करते हुए सिद्धपीठ बालाजी मंदिर गंज मंदिर तक इस यात्रा विश्राम होगी। आप सुन सकते हैं पवन डागा जी ने बताया कि शहर में जो 8 यात्रा निकलने वाली है किन किन स्थानों से, और यहाँ उज्जैन की तर्ज पर जो महाकाल बाबा की पालकी निकलने वाली है। जय श्री महाकाल। राजनांदगांव में 4 तारीख से सावन का 2 महीने का प्रारंभ हो रहा है, सावन सोमवार का। यहाँ पर 8 महाकाल की यात्रा निकलेगी जिसमें पवन डागा जी हमारे मेन हैं। चैम्बर ऑफ कॉमर्स के हमारे जितने भी सदस्यगण हैं, व्यापारी गण हैं, सभी से निवेदन है इसी महाकाल यात्रा में, 8 महाकाल यात्रा में ज़रूर पधारें। निवेदन है सभी से। और यह देख रहे हैं पिछले 3-4 सालों से अच्छा धार्मिक महोत्सव, अच्छा माहौल बन गया है राजनांदगांव में धार्मिक का, तो सभी से निवेदन है इसमें ज़रूर से ज़रूर आए। जय श्री महाकाल। राजनांदगांव एवं पूरे छत्तीसगढ़ का ये सद्भाग्य है कि राजनांदगांव की पवित्रतम धरती पर, संस्कारधानी की पावन धरती पर भगवान चंद्रमौलेश्वर एक बार पुनः नगर भ्रमण के लिए प्रस्तुत होने वाले हैं। पवित्र श्रावण मास के उपलक्ष्य में बीते वर्ष की भांति इस वर्ष भी बाबा चंद्रमौलेश्वर महाकाल बाबा की शोभा यात्रा, पालकी यात्रा प्रत्येक सोमवार को निकाली जाएगी। इस बार सौभाग्य है कि अधिक मास में 2 श्रावण हैं और 8 पालकी बाबा महाकाल की निकलेगी। समस्त नगर वासियों से, जिले वासियों से हमारा अनुरोध है अधिक से अधिक संख्या में पधार करके इस कार्यक्रम को सफल बनाएं। बाबा चंद्रमौलेश्वर की पालकी में आकर के अपने जीवन को धन्य बनाएं। जय जय श्री महाकाल महाराज। महाकाल के भक्तों से हमारे सबसे भी निवेदन है कि जिस तरह के उज्जैन में जो महाकाल की पालकी बड़े धूमधाम से निकल रही है, दूसरा उज्जैन हमारा राजनांदगांव बन रहा है। और पहले भी हमारी जो महापालकी निकली है बहुत सक्सेसफुल और अच्छी हुई है और बड़ा धार्मिक वातावरण रहा है। इस बार भी सनातन धर्म का हमारा 2 महीने का, क्योंकि पुरुषोत्तम मास में भी सावन में 19 साल के बाद पड़ रहा है, तो हम सभी भक्तों से निवेदन करते हैं कि इस धर्म जो कि पालकी निकल रही है उसमें अधिक से अधिक आकर पूरा ऐसा महाकाल का माहौल बनाएं कि लोग समझे कि राजनांदगांव दूसरा उज्जैन बन रहा है। और इस तरीके से महाकाल की सेवा भी होगी और हमारा भी कार्य जो है पालकी का आनंद और धर्म का आनंद भी लेकर प्रभु का जो है हमेशा शिव जी का नाम सुमरन भी करते हुए महाकाल की पालकी में सब लोगों के आने की अपील करता हूँ। आज यहाँ पर सर्व समाज की बैठक बुलाई गई है जिसका उद्देश्य ये है कि अभी सावन का महीना 4 तारीख से लगने वाला है
और सिंघोला महाकाल मंदिर के द्वारा हर साल जैसे कि महाशिवरात्रि में शोभा यात्रा निकलती है बाबा की, उसी प्रकार पिछले साल से प्रत्येक सोमवार सावन के महीने में बाबा चंद्रमौलेश्वर महाकाल की सवारी यात्रा निकाली जाती है। इस बार पुरुषोत्तम का महीना है और सावन माह दो माह का है, तो हमको 8 सोमवार जो है श्रावण में जो सवारी के रूप में हमको निकालने का अवसर मिला है। और ये राजनांदगांव संस्कारधारी नगरी है, साहित्य की नगरी है, धर्म की नगरी है। और ये जो कार्यक्रम है आज हम सब सर्व समाज को यहाँ पर आमंत्रित किए हैं। हमारे संयोजक श्री पवन डागा जी भी उपस्थित हैं और उनसे भी इस कार्यक्रम में सामाजिक दृष्टिकोण से सहभागिता की भी अपील करेंगे और इस कार्यक्रम को भव्य बनाने में उनसे हम ये अपेक्षा करेंगे कि उनका समाज का जो है वो सहयोग प्राप्त हो। राजधानी के लिए एक अच्छी बात है कि यहाँ पर महाकाल की भव्य मतलब शोभा यात्रा निकले। लोग राजनांदगांव की यहाँ पर भी जिस तरीके से महाकाल उज्जैन में महाकाल की शोभा यात्रा निकलती है, उसी तरीके से इस संस्कारधानी राजनांदगांव में भी महाकाल की शोभा यात्रा निकले और लोग इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें। महाकाल सेना द्वारा सावन के अधिक मास के होने के कारण 8 सोमवार शहर के अलग अलग स्थानों से, अलग अलग मंदिरों से महाकाल की भव्य शोभा यात्रा बाबा चंद्रमौलेश्वर के स्वरूप में पालकी यात्रा के रूप में निकलेगी, जिसमें राजनांदगांव संस्कारधानी वासियों से सब सादर निवेदन है कि अधिक से अधिक संख्या में उपस्थित हों और बाबा महाकाल की इस पालकी यात्रा में श्रद्धालुगण उपस्थित होकर इस कार्यक्रम को भव्य बनाने की कृपा करें। पवन डागा भैया ने बताया है कि छत्तीसगढ़ के कलाकारों को ज़्यादा प्राथमिकता दी जा रही है कि छत्तीसगढ़ के लोकल राजनांदगांव के और छत्तीसगढ़ के जितने भी कलाकार हैं वो सांस्कृतिक रूप के जो भी कार्यक्रम हो वो उन्हीं के द्वारा हों, क्योंकि छत्तीसगढ़ के कलाकारों को प्राथमिकता देने का मतलब भी ये है कि छत्तीसगढ़ियावाद को बढ़ावा देने का भी काम इस यात्रा के जरिए किया जा रहा है। राजनांदगांव संस्कारधानी में अन्य आयोजनों के अनुरूप भगवान चंद्रमौलेश्वर की यात्रा राजनांदगांव में निकाली जा रही है। उसके लिए राजनांदगांव के लोगों को और विशेष रूप से सिंघोला के जो मंदिर हैं उनके संचालक और पवन डागा जी, राजू डागा जी, उनको बधाई और शुभकामनाएं देता हूं और उनकी सारी टीमों को, उनके साथ रहने वाली सारी टीमों को बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। और राजनांदगांव ज़िले की समस्त जनता से, धर्म प्रेमी जनता से मैं अनुरोध करता हूं कि सावन के प्रति सावन में जो भगवान चौलेश्वर की ये यात्रा निकलेगी उसमें तन मन धन से भाग लें। पहले तो जय श्री महाकाल मेरे सभी युवा भाइयों को और सभी को मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप सभी मेरे भाई जो कि आज राजनांदगांव शहर में, वो हमारे महाकाल सोमवार से अभी यात्रा निकलने वाली है बाबा जी की पालकी, उसमें आप सब बढ़ चढ़कर शामिल हो और यात्रा को अच्छा बनाएं। जय श्री महाकाल। कि आप जानते हैं कि चंद्रमौलेश्वर महाराज की 8 पालकियाँ निकलने वाली है, तो मैं ये चाहती हूँ कि सारी युवतियाँ जो है राजनांदगांव की वो बढ़कर आगे आएँ, ताकि पता चले कि हमारे जो भी हैं नव युवतियाँ हैं वो इसमें भागी हैं, आगे आई हैं। तो मैं ये चाहती हूँ कि सारी जो हैं वो आएँ और इसमें भाग लें। श्री महाकाल संस्कारधानी राजनांदगांव के समस्त धर्म प्रेमियों को यह सूचित किया जाता है कि पिछले वर्ष की तर्ज पर इस वर्ष भी जिस तरह उज्जैन में बाबा श्री महाकाल जी के चंद्रमौलेश्वर स्वरूप की पालकी यात्रा निकाली जाती है, उसी प्रकार संस्कारधानी में यह द्वितीय वर्ष है कि सावन माह 10 जुलाई से प्रत्येक सोमवार, आपको ज्ञात है कि इस वर्ष सावन माह 2 माह तक चलेगा, जुलाई और अगस्त में चलेगा, तो 10 जुलाई से लेकर अगले 8 सोमवार तक प्रत्येक माह बाबा श्री महाकाल की पालकी यात्रा निकाली जाएगी, जिसमें सभी धर्म प्रेमी, सभी महाकाल भक्त सादर आमंत्रित रहेंगे। जय श्री महाकाल। राजनांदगांव में महाकाल अभी जो सावन सोमवार जो पड़ने वाले हैं, इस बार 2 महीने का सावन आ रहा है। मेरी संस्कारधानी राजनांदगांव के प्रत्येक नागरिकों से, युवाओं से, महिलाओं से, बड़े बुजुर्गों सबसे निवेदन है कि 10 जुलाई से प्रारंभ होने वाली इस महाकाल पालकी में अधिक से अधिक संख्या में उपस्थित होकर महाकाल का आशीर्वाद प्राप्त करें। सबसे पहले सभी धर्म प्रेमी साथियों को जय श्री महाकाल। इस बार
8 सावन सोमवार पड़ रहे हैं, जिसमें महाकाल की यात्रा निकाली जाएगी। उज्जैन की तर्ज में, उज्जैन में राजा चंद्रमौलेश्वर की यात्रा निकाली जाती है, उसी की तर्ज में राजनांदगांव एक पहला ज़िला है जहाँ पे ऐसी यात्रा निकाली जाएगी। 8 सोमवार को भव्य रूप से निकाली जाएगी, नंदई से शुरू होगी। सभी ने अनेक सुझाव दिए हैं और उस सुझाव बहुत अच्छे रहे हैं। कहीं मांग भी रही महाकाल चौक की, तो मैंने घोषणा किया है कि मानव मंदिर चौक को महाकाल चौक करेंगे। वहाँ प्रतीकात्मक रूप से शिव जी के त्रिशूल और डमरी का आखिरी में अंतिम में स्थापित भी करेंगे और ये प्रयास रहेगा। नगर निगम से जो सुविधा चाहिए, चाहे पानी की हो, सफाई की हो, वो हम महाकाल बाबा के यात्रा में लगाएंगे और शहर को धर्ममय करते हुए स्वच्छता की ओर भी लेके जाएंगे। महाकाल यात्रा मोतीपुर से 24 जुलाई को निकलने वाली है। उसमें मैं पूरा सर्व समाज और देवगन समाज जो एक बहुमूल्य क्षेत्र होने के कारण मोतीपुर, मैं सबसे अपील करता हूं कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में उपस्थित होकर कार्यक्रम महाकाल यात्रा में सम्मिलित होए और अधिक से अधिक संख्या में अब स्वागत द्वार मोतीपुर स्कूल ग्राउंड के पास से निकलेगी। बस मैं आप सबको अपील करता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में उपस्थित होएं। सावन सोमवार में मैं सबको एकदम बधाई देना चाहता हूँ, युवा एवं भाई बहनों को। और इस साल जो यात्रा निकलेगी वो 8 सोमवार भव्य रहेगा। संस्कार धानी के लिए बड़ा गर्व की बात है। ये 19 साल बाद आया है, ऐसा अवसर ऐसे देखने मिलता नहीं है। और मैं माता बहनों से आग्रह करूँगा कि इस पावन पर्व में बढ़ चढ़कर हिस्सा लें और कार्यक्रम को सफल बना दें। आज महाकाल यात्रा को लेकर के गांधी सभागृह में एक भव्य सर्व समाज हिंदू समाज की बैठक आयोजित किया गया था। इसमें सर्व समिति से 8 सावन सोमवार के रोज़ महाकाल यात्रा भव्य रूप से निकाला जाएगा और हम विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल की ओर से भी हम सबको इस बैठक में सहभागिता का अवसर मिला और विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल इस महाकाल यात्रा में पूर्ण रूप से तन मन से इस महाकाल में अपना सहभागिता सुनिश्चित करेंगे और मातृशक्ति महिला पुरुष हर वर्गों को हम सब अपील करते हैं कि इस महाकाल यात्रा में सभी लोग इसमें जुड़े और इस कार्यक्रम को सफल बनावें, ऐसा अनुरोध हम सब ने किए हैं। राजनांदगांव में शाही पालकी बाबा महाकालेश्वर का जो निकल रहा है उसमें मैं पहली बार यहाँ आया हूँ और मैं अपने समाज के तरफ से जो शाही पालकी होगा तो राउत नाचा को यहाँ शंकर भगवान और पार्वती के साथ में अपन जो रथ यात्रा है जो यहाँ जुलूस निकलेगा, रैली है, उसमें मैं अपने पार्टी श्री रामकृष्णा राउत नाच मंडली ग्राम काके तरह से यहाँ लाने के लिए मैं अपना सहमति देता हूँ और जिला यादव समाज के कार्यकारिणी सदस्य होने के नाते यहाँ ये जो पालकी राजनांदगांव संस्कार धानी में उसमें मैं शामिल होऊंगा। सिंघोला के पावन धरा में हमारे महाकाल जी स्थापित एक लिए बहुत ही गौरव की बात है। बाबा जी के शोभा यात्रा निकल ही है हमारे संस्कार धानी के लिए भी बहुत अच्छा गौरव की बात है। मैं कर्मा महिला मंडल के अध्यक्ष हूँ। महाकाल बाबा के मंदिर से आना जाना मस्त भक्ति के रूप में सब हवे और बहुत ही अच्छा शोभा यात्रा निकल ही एक लिए हमारे कर्मा महिला मंडल भी और हमारे गांव के युवा महिला सब मन बढ़िया भव्य शोभा यात्रा में शामिल हुई और माता मंदिर में हमारे महाकाल बाबा भी दर्शन करवाई और मस्त शोभा यात्रा निकल एक लिए हमारे बहुत ही गौरव की बात है कि हमारे पावन धरा में हमारे बाबा जी के यात्रा आई।